भीमपुर गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और 10 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उस दिन सुबह से ही रामू को कोई काम नहीं मिला था। घर में खाने के नाम पर बस 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी बची थी। आज बहुत भूख लगी है। बस बेटी, थोड़ा इंतजार कर, तेरी माँ खाना गर्म कर रही है। गुड़िया मुस्कुराकर चुप हो गई, लेकिन रामू जानता था कि घर में जितना खाना था वह 3 लोगों के लिए भी मुश्किल से काफी था। शाम होते होते रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा सोच रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पुराने और धूल से भरे थे। हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी। बेटा, बहुत दूर से आया हूं, रात हो गई है। क्या आज की रात तुम्हारी झोपड़ी में गुजार सकता हूं? क्यों नहीं बाबा, घर छोटा जरूर है लेकिन दिल छोटा नहीं है। अंदर आइए। सीता ने रामू को हैरानी से देखा। घर में पहले ही खाने की कमी थी और अब एक मेहमान और आ गया था। फिर भी उसने चुपचाप बची हुई 2 रोटियां मेहमान के सामने रख दीं। तुम लोग क्या खाओगे? हम बाद में खा लेंगे बाबा, पहले आप खा लीजिए। अजनबी ने रामू के परिवार को ध्यान से देखा। फिर उसने रोटी का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और बाकी वापस कर दिया। जिस घर में खुद भूखा रहकर मेहमान को खाना खिलाया जाता है, उस घर को भगवान कभी खाली नहीं रहने देते। रामू बस मुस्कुरा दिया। उस रात अजनबी झोपड़ी के एक कोने में सो गया, लेकिन आधी रात को रामू की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे झोपड़ी के बाहर कोई आवाज कर रहा है। रामू बाहर निकला तो उसने देखा कि अजनबी झोपड़ी के पीछे जमीन खोद रहा था। बाबा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? रामू, कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस जगह को मत छोड़ना। लेकिन क्यों? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह जब रामू की आंख खुली तो अजनबी वहां नहीं था, लेकिन झोपड़ी के पीछे मिट्टी में एक पुरानी लोहे की पेटी रखी थी। रामू घबरा गया। उसने पेटी खोली तो उसके अंदर सोने के सिक्के नहीं, बल्कि पुराने कागज और जमीन के दस्तावेज थे। रामू ने कागज पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन कागजों में लिखा था कि जिस जमीन पर उसकी झोपड़ी बनी थी वह जमीन कभी उसके दादा की थी, लेकिन गांव के लालची जमींदार ने धोखे से उसे अपने नाम करवा लिया था। रामू कागज लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। जांच हुई तो सच सामने आ गया। जमींदार ने सालों पहले गरीब परिवारों की जमीन धोखे से हड़प ली थी। रामू की जमीन भी उसी में शामिल थी। गांव वालों ने मिलकर जमींदार को जमीन वापस करने के लिए मजबूर कर दिया। रामू को पहली बार अपनी झोपड़ी के साथ साथ अपनी जमीन का मालिकाना हक भी वापस मिल गया। लेकिन रामू के मन में एक सवाल अब भी था, वह अजनबी आखिर था कौन? कुछ दिनों बाद रामू शहर के बाजार गया। वहां उसे एक दुकान के बाहर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। रामू दौड़कर उसके पास पहुंचा। बाबा, आप यहाँ? आपने मेरी मदद क्यों की? अजनबी मुस्कुराया। मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया था रामू, मैं तो सिर्फ यह देखने आया था कि इस गांव में इंसानियत अभी जिंदा है या नहीं। लेकिन आपको मेरे दादा की जमीन के बारे में कैसे पता था? बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में रामू के दादा और वह बूढ़ा आदमी साथ खड़े थे। तुम्हारे दादा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, अगर कभी उनके परिवार पर मुसीबत आए तो उनकी मदद जरूर करना। रामू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आपने अपना वादा इतने सालों तक निभाया। वादा इंसान से नहीं, इंसानियत से किया था बेटा। रामू ने उस बूढ़े के पैर छू लिए। उस दिन रामू समझ गया कि कभी-कभी भगवान मदद करने के लिए किसी फरिश्ते को नहीं, बल्कि एक अजनबी इंसान को भेजते हैं। और उस छोटी सी झोपड़ी में आया अजनबी मेहमान रामू की जिंदगी बदलकर चला गया।